जय हिंद दोस्तों आज बात करेंगे न्यू रिक्वायरमेंट जो आ रहा है। ये आ रहा है डीआरडीओ की तरफ से। यानी जो डीआरडीओ होता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था, इसके माध्यम से न्यू वैकेंसी निकाली गई है। पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको बात करूंगा कि इसके कितने पद हैं, कौन कौन से पद के लिए निकाला गया है वैकेंसी, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या फीस रहने वाला है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि आपका जो सिलेक्शन रहेगा, फिजिकल कैसे होगा, स्किल टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आप बता देता हूं। दोस्तों जो डीआरडीओ होता है, जैसे सबको मालूम होना चाहिए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था है। ये केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ये गवर्नमेंट वैकेंसी है, ठीक। और इसमें यदि विभाग बताई दिए हैं डीआरडीओ है। और यदि पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पोस्ट जो निकल के आ रही है 1061 पोस्ट है। यहाँ 10th लेवल वाले स्टूडेंट, 12th लेवल, आईटीआई और ग्रेजुएट सभी लोग अप्लाई कर सकते हो। तो सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर पूरा देखिए। पूरी बात करेंगे कौन से पद के लिए कितनी पोस्ट निकाली गई है, रिटर्न टेस्ट कैसे होगा, स्किल टेस्ट कैसे होगा, फिजिकल टेस्ट कैसे होगा, पूरी जानकारी, ठीक। तो पोस्ट है 1061 पोस्ट, काफी पोस्ट है। और यदि उम्र सीमा की बात करें तो 7/12/2022 तक 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। यानी 7 दिसंबर 2022 तक के अंतर्गत आप लोग 27 वर्ष के अंदर आते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फीस की दोस्तों बात करें, एप्लीकेशन फीस बहुत कम है। बहुत ज्यादा ऐसी कुछ वैकेंसियां आती हैं जिसमें बहुत ज्यादा फीस लगती है। तो जो डीआरडीओ है, इसमें जो एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए केवल 100 रुपीज लग रहा है। जनरल वाले स्टूडेंट, ओबीसी वाले स्टूडेंट, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के लिए केवल 100 रुपए। और एसटी, एससी और फीमेल जो होते हैं, मतलब यदि आप फीमेल हो या एसटी एससी कैटेगरी के आते हो तो आपको 1 रुपए भी नहीं देना है, आपका फॉर्म फ्री में भराया जाएगा, ठीक। तो ये रहा आपका विभाग है डीआरडीओ। पोस्ट की बात करें 1061 पोस्ट निकाला गया है। उम्र सीमा की बात करें तो 18 से 27 वर्ष वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और फीस की बात करें तो 100 रुपए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए है। और एसटी एससी फीमेल के लिए किसी भी प्रकार के पैसा नहीं लग रहा है। अब बात करते हैं पद। यहां पे टोटल 11 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 11 पदों में क्वालिफिकेशन जो है सभी का अलग अलग है, पूरी बात करेंगे, ठीक। और इसका जो नोटिफिकेशन है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जाकर आप नोटिफिकेशन पूरी जानकारी देख सकते हो। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। पहला पद है, यदि बात करें पहले पद की, तो फायरमैन। यानी जो डीआरडीओ में फायरमैन की जरूरत पड़ती है, वहां पे फायरमैन के लिए पद निकाला गया है। पोस्ट जो है फायरमैन पहला नंबर है। बात करेंगे आगे चल के कि फायरमैन के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी टोटल पोस्ट है, आगे आपको मैं पूरा दिखा दूंगा। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, इंग्लिश वालों की। और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो हिंदी के लिए, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग मांगता है, हिंदी वाले अलग अप्लाई करेंगे, इंग्लिश वाले अलग अलग अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है वो बता देंगे। स्टोर कीपर का असिस्टेंट है, स्टोर असिस्टेंट के निकले हिंदी के लिए, और स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश के लिए। यानी स्टोर असिस्टेंट हिंदी, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश, दोनों के पोस्ट के लिए निकाली गई है। यहाँ पर स्टोनो के पोस्ट के लिए निकाली गई है इंग्लिश, स्टोनो इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए निकाली गई है। ये हिंदी है, ठीक। इंग्लिश और हिंदी स्टोनो के लिए निकाली गई है। व्हीकल ऑपरेटर पोस्ट निकाली गई है, ठीक। व्हीकल ऑपरेटर पे यदि आप जाना चाहते हो, क्वालिफिकेशन देख लेना, शायद आपके लिए हो, शायद 10th पास हो या आईटीआई हो या 12th पास हो या ग्रेजुएट हो, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। फिर निकाली गई फायरमैन इंजन ड्राइव, फायर इंजन ड्राइव के लिए निकाली गई है। जूनियर ट्रांस ऑफिसर के लिए निकाली गई है। और सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद के लिए निकाली गई है। यानी टोटल पदों की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 11 पद है। अब इन 11 पदों की क्वालिफिकेशन में आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं और पूरा नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा देता हूं कि इन 11 पदों के लिए अलग अलग पोस्ट है और अलग अलग क्वालिफिकेशन है, ठीक। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं सीधे आपको स्क्रीन पर इसकी पूरी डिटेल। आइए, पोस्ट है, एक एक करके बताना होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पोस्ट डिटेल की यदि बात करेंगे, जनरल वालों का 679 वैकेंसी है, ओबीसी का 204 है, ईडब्ल्यूएस का 67 है, एससी वालों का 71 है, एसटी का 40 है। टोटल कितना हो गया?
1061 पोस्ट हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों एक एक पोस्ट का, ध्यान दीजिएगा सबके सामने पोस्ट कोड भी लिखा हुआ है। पहला है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जिसको कहेंगे JTO, इस पे 33 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या मांगा गया है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी में या फिर इंग्लिश में। जो आप यदि मास्टर डिग्री होल्डर हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है स्टेनोग्राफर, इस पे 215 सीट है इंग्लिश टाइपिंग के लिए, और इंग्लिश टाइपिंग में 2 है, देखिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ठीक है, इस पे 123 सीट है। इस पे क्या चाहिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यदि आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो इस पे बैचलर डिग्री होना चाहिए, और ग्रेड 2 के लिए अप्लाई कीजिएगा तो 12th पास होना चाहिए। साथ में दोस्तों आप लोगों का स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए, जो कि 10 मिनट में आपका 100 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होगा, और इंग्लिश में 40 का आपका टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट, और 12th वाला में दोस्तों 10 मिनट का आपको 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन देना होगा, 50 मिनट इस पे टाइम आपको दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है दोस्तों, देखिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट इंग्लिश टाइपिंग के लिए, इस पे 250 सीट है। इस पे 10+2 चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, प्लस में आपका इंग्लिश टाइपिंग चाहिए 35 का स्पीड के साथ। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट, देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए, इस पे 12 वैकेंसी है। इस पे आपका 10+2 चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और प्लस में आपका 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी स्टोर असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट इंग्लिश के लिए 134 सीट है। इस पे आपका 10+2 चाहिए, प्लस में इंग्लिश का टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसका नेक्स्ट वैकेंसी देखेंगे दोस्तों, स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए तो 4 सीट है। इस पर 10+2 होना चाहिए, प्लस में आपका हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट का हिसाब से करना पड़ेगा। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों सिक्योरिटी असिस्टेंट, 41 वैकेंसी है। इस पे 10+2 एग्जाम आपका पास होना चाहिए, और मोर डिटेल्स के लिए आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी इस पे वैकेंसी है। इसके बाद व्हीकल ऑपरेटर की बात करेंगे तो 145 सीट है दोस्तों। इस पे आपका 10th पास होना चाहिए, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपका इस पे होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों फायर इंजन ड्राइवर, 18 सीट है। इस पे क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, उसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस आपका होना चाहिए। इसके बाद फायरमैन पोस्ट की बात करेंगे तो इस पे 86 वैकेंसी है, क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। तो यदि आपके पास टाइपिंग का नॉलेज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है, तो आप फायरमैन पोस्ट के लिए भर दीजिएगा। इस पे केवल 10वीं पास मांगा है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा है। तो ये था दोस्तों ऑल पोस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आइए मैं बात कर लेता हूं चयन प्रक्रिया की। तो चयन प्रक्रिया इसमें क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया के सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी जो आपको CBT एग्जाम पेपर देना पड़ेगा एक ठो। पहला आपका रिटन होगा, CBT होता है, ये सबको मालूम होना चाहिए, 100 नंबर का रिटन टेस्ट होता है, CBT पेपर होगा। फिर इसके बाद स्किल टेस्ट, इसकी भी बात करेंगे आगे। स्किल टेस्ट जैसे आपको हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करना पड़ेगा, यदि आप हिंदी के लिए भरे तो हिंदी, यदि इंग्लिश के लिए भरे हो तो आपको इंग्लिश के लिए वो टाइपिंग दिखाना पड़ेगा करके। फिर इसके बाद फिजिकल टेस्ट आपका होगा। फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे, क्या क्या फिजिकल पे रनिंग रहेगी, क्या हाइट रहेगी, क्या वजन रहेगा, पूरी बात आगे मैं आपको बता दूंगा। फिर डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, जो आपका रिटन टेस्ट ऑफलाइन होता है, जो लिखित होता है, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। चलिए मैं आपको बता देता हूं फिजिकल के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या वजन होना चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए, और एग्जाम सिलेबस, इसकी भी जानकारी मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बता सकता हूं, क्योंकि वो बड़ा नोटिफिकेशन है। और नोटिफिकेशन आपको जैसे मैं बता ही दिया हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे नोटिफिकेशन डाल दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मैं चयन प्रक्रिया में फिजिकल और एग्जाम सिलेबस की भी जानकारी दे देता हूं। आइए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इस पे फिजिकल के बारे में सारा चीज दिया हुआ है। सबसे पहले बात करेंगे हाइट विदाउट शूज, बिना जूता पहने आपका हाइट मेजर किया जाएगा। मेल का जो हाइट है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, और फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, और यदि छाती की बात करें दोस्तों तो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए अनएक्सपेंडेड, यानी बिना फुलाए हुए। 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट इस पे मांगा गया है, फीमेल का नॉट अप्लाइड। समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। और वजन की बात करें, आपका वेट कितना होना चाहिए, तो पुरुषों का 50 kg मिनिमम वजन होना चाहिए, और महिलाओं का 45 kg मिनिमम वजन आपका इस पे मांगा गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब बात करेंगे रनिंग कितना होगा, तो रनिंग
अ डिस्टेंस ऑफ 1600 मीटर इन 7 मिनट, यानी 1600 मीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। कैरिंग अ वेट ऑफ 63.5 kg टू अ डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट। फायरमैन पोस्ट के लिए यदि आप फॉर्म भरिएगा दोस्तों, देख लीजिए, तो आपको क्या है कि 63 किलो का वजन लेकर के 96 सेकेंड में 183 मीटर आपको क्या करना होगा, उसको ले जाना होगा। समझ में आ गया। इसके बाद 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग, यानी 3 मीटर का रस्सी में आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, या आपका 3 मीटर रस्सी में ऊपर चढ़ना होगा। 20 आपको सीट्स अप करना होगा। क्लियरिंग 2.7 मीटर वाइड डिच, मतलब गड्ढा रहेगा 2.7 मीटर का, उसको आपको कूदना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। समझे, जिसको लॉन्ग जंप भी आप कह सकते हैं। महिलाओं की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रनिंग अ डिस्टेंस ऑफ 800 मीटर, 5 मिनट में आपको दौड़ना है। और फायरमैन वाला पोस्ट के लिए इतना ही वजन है जितना पुरुषों को लेना है, और आपको टाइम मिलेगा 96 सेकेंड, 183 मीटर आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद 2.5 मीटर का वर्टिकल रोप यानी रस्सी रहेगा, उस पर भी इनको भी चढ़ना पड़ेगा, और 15 सीट्स आप इनको मारना है। और 2 मीटर का आपका क्या है, लॉन्ग जंप इस पे करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 3 चांस दिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों फिजिकल में बस इतना ही मांगा गया है, जो मेनली था वो हम बता दिए। अब बात करेंगे इसका एग्जाम का दोस्तों। इस यहाँ पर इसका एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं। CBT प्रोविजनल सिलेक्शन 1, इस पे आपका पोस्ट कोड दिया है कि किस किस पोस्ट में कौन सा एग्जाम आपका होगा। 40 क्वेश्चन ऑन जनरल हिंदी और 40 क्वेश्चन ऑन जनरल इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 80, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 75 क्वेश्चन जो आपका रहेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी मैथमेटिक्स से, रीजनिंग से, और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश, यानी जीके जीएस और इंग्लिश से आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इन सारे से क्वेश्चन मिला के रहेगा 75 क्वेश्चन, 75 मार्क्स, टाइम मिलेगा 60 मिनट। इसके बाद जो स्किल टेस्ट होगा दोस्तों, स्किल टेस्ट में क्या क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए। ऑल पोस्ट एक्सेप्ट इतना, यानी इस पोस्ट कोड को छोड़ करके सारे पोस्ट में आपका ये स्किल टेस्ट वगैरह होगा। क्या लिखा है दोस्तों कि इट इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट टू पास द प्रिस्क्राइब स्किल या फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट एज पर द नॉर्म्स, यानी पास करना ही पड़ेगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, देखिए, पोस्ट कोड इतना, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव होगा, ट्रांसलेशन और ऐसे आपसे पूछा जाएगा। 200 मार्क्स का आपका होगा ट्रांसलेशन और ऐसे, टाइम मिलेगा 120 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो ये था रिटर्न का सिलेबस, और ऊपर जो फिजिकल था हमने सारा चीज आप लोगों को बता दिया। आपको ये जानकारी मिल गई होगी, ठीक, कि इसके पोस्ट और कितने पद हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, और फिजिकल कैसे होगा, एग्जाम कैसे होगा, कितने टोटल पोस्ट हैं, कौन कौन से पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, पूरी जानकारी मैं आपको बता चुका हूं। अब इसके अलावा भी कोई भी डाउट है आपके पास तो आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के माध्यम से मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।